जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट क्या कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इंतज़ार था वैकेंसी का, तो वह आ चुकी है। ये अच्छा हुआ कि कम समय में दूसरी वैकेंसी आपकी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चे इसमें देख रहे थे कि शायद हमारी वैकेंसी नहीं आएगी, परंतु जो बच्चे लग गए थे तैयारी में उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि हमारी आरईओ और आरएचओ की जो बैच है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन उसने पहले दे दिया था। और जो बच्चे थे उनको ऐसा लग रहा था कि अभी तो एग्ज़ाम हुई है, अब नहीं देंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग आते आते उन्होंने जनवरी ला दिया था। ठीक है, अभी भी लिस्ट के लिए वेट कर ही रहे हैं, परंतु उन्हें जो आरएचओ की वैकेंसी है और एसएसडीओ की वैकेंसी है वो उन्होंने अपडेट आपको दे दिया है। और आपने सब देख भी लिया होगा, क्योंकि परसों आ गया था तो सब चैनल वालों ने इसने सब में डाल दिया था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तो बस आपको ये बताने वाला हूँ कि जो गलतियाँ पिछली बार कुछ बच्चों ने करी थी वो गलतियाँ आप ना करें, क्योंकि जो नए रहते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम एक बार दे दिया है, उनको कुछ दिक्कत नहीं रहती, पर जो नए बच्चे रहते हैं वो फॉर्म भरने में बहुत गड़बड़ कर देते हैं। पिछली बार 1-2 बच्चे ऐसे थे जो अच्छे पढ़ने में भी थे और अगर वो एग्ज़ाम देते तो उनका हो भी जाता। उन्होंने बस पटेल की जगह वहाँ पर जो टाइपिस्ट था उसने क्या कर दिया, फॉर्म भरते टाइम पाटिल कर दिया और सब में पाटिल लग गया। तो जब सेंटर पे एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ पर चेकिंग हुआ तो उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो आप ऐसी गलती ना करें, फॉर्म पहले फिलअप कर दीजिए, क्योंकि आपको 13 से 14 दिन मिले हैं। तो उसमें आप क्या करें कि पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए और बड़ी आराम से उसको देख सकते हैं, संशोधन भी करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि अब लास्ट टाइम फॉर्म भरते हैं तो इतना आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ये तो अच्छा हो उसका किस्मत कि उसको इस बार एग्ज़ाम देने को जल्दी मिल गया, नहीं तो कई बार तो 3-3, 4-4 साल भी वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा कि फटाफट उसके पास वापस से वैकेंसी अगर वो लग जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इस बार इसमें जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो पहले से बहुत टाइम पहले से कर रहे थे उनका तो सिलेक्शन हो चुका है, वो चले गए हैं। ठीक है, आप जो कंपटीशन है वो एवरेज बच्चे, जैसे जिनका 128, 127, 120, 119, 117, 118 ऐसे जो नंबर आए थे उनके बीच अब रह गया है। ज़्यादातर तो जो बच्चे निकल चुके हैं, कुछ बच्चे आत्मा में चले गए। बस अब जो टॉपर वाले थे, जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छा सारी चीज़ें उनकी स्ट्रॉन्ग थी दोनों मिला के, तो वो तो अब निकल चुके हैं। अब कंपटीशन अपने एवरेज बच्चों में है, जो 140, 135 जो नंबर लाए थे उनका तो उन्होंने क्या कर लिया है, सीट अपनी बुक कर ली है, परंतु उसके नीचे वाले हैं अब उनके बीच है। तो ये है कि जो क्रीम बच्चे हैं, टोटल मिला के ये बात है कि जो क्रीम बच्चे सारे निकल चुके हैं। अब जो अपना है एवरेज में, अब इसमें जो है जितना भाग सकेगा, दौड़ सकेगा, उसका सिलेक्शन होना निश्चित है। और पोस्ट भी आप देखें तो ठीक है, इतनी जल्दी इतने कम टाइम पे निकाल दिया है। और जब आरईओ के लिए, जैसे कि आरएचओ निकाला है, आरईओ के लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए विभाग को उन्होंने क्या करा था, अपडेट ही नहीं करा था। इस चक्कर में उन्होंने आरईओ की वैकेंसी नहीं दी। ठीक है, ऐसा पता चला है, अंदर की बात है। फिर आज मतलब 20 तारीख हो चुकी है, तो आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जल्दी से कल या परसों तक अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं सारे लगा के आप कर सकते हैं। जिसमें लास्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो भी इसको आप फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा तब तक आपका सेमेस्टर भी ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको कल दिख ही गया होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिए हैं। आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, इसमें जो एसएसडीओ है और उम्र की अगर मैं बात करूं एज की, तो 18 से लगा के 40 तक है और 5 साल का इसमें आयु में क्या है, छूट विधि दे रखी है। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो 40 के आसपास भी है तो उनको भी बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एज है और इसमें एज इन्होंने गणना करी है 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से उसकी निर्धारित की जाएगी। तो दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी है, आप दे सकते हैं। फिर इसमें अगर पोस्ट की मैं बात करूं, इसमें टोटल जो एसएसडीओ है उसमें 18 पोस्ट आई है। एमएससी बेस है, इसमें पूरा जो उद्यानी में एमएससी होना चाहिए,
ये आप सभी को पहले ही पता होगा और सब सारी चीज़ें आपको ज्ञान है। अब इसका जो सिलेबस है, इसमें 7 सब्जेक्ट तो आपका जो सी सेट है और जो 8वां नंबर का है वो आपका संबंधित जो विषय है उससे प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा। परंतु ये जो विषय RHO वाला और SSDO का जो सेम है, सी सेट जो 100 नंबर का है, अब दोनों का सेम है, बस आपका 100 नंबर का जो है उसमें थोड़ा सा अंतर है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ती है। तो आपका ये सी सेट है, इसके लिए टेस्ट सीरीज़ और ये सब सारी चीज़ें हम ला रहे हैं। ये आपका अभी कवर हो जाएगा अगर आप उसमें देते हैं, तो आपका हार्टिकल्चर भी कवर हो जाएगा और ये सारी चीज़ें तो कवर हो ही जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना रहता है, वो जो क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पिछली बार अगर मैं बात करूँ तो उसमें SSDO का और SADO का जो पेपर था वो REO और RHO के पेपर से भी सिंपल आ गया था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें रहती है इसमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है और बहुत बढ़िया पोस्ट है, मतलब अधिकारी लेवल की है। और ये पोस्ट पहले PSC भरता था परंतु अब व्यापम को मिल चुकी है, तो बहुत वन डे एग्ज़ाम के आप समझ सकते हैं कि उसमें आपको काम हो रहा है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, फिर आगे मैं बात करूँ उद्यानिकी में, मतलब कि RHO REO में, इसमें भी 3 प्रकार के अलग अलग पोस्ट हैं। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक, इसमें 2 प्रकार की है। एक में 33 पोस्ट है और एक में 7 कार्यपालिका। ठीक है, इसमें वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल, और इसमें अगर मैं बात करूँ हार्टिकल्चर विभाग है, इसमें 114 पोस्ट है, इसमें 33 और इसमें 7, टोटल मिला के 154 पोस्टें हो रही है। सफिशिएंट है, अपने को तो इतने सारे में सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। ठीक है, अपने को तो एक ही पोस्ट चाहिए, 154 से अपने को कोई लेना देना नहीं है, बस अपने को एक पोस्ट मिलना चाहिए। तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी और अच्छे से लगना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जो क्रीम बच्चे थे बहुत सारे निकल चुके हैं। आपको अब जो टक्कर है आपके ही मीडियम के जो माध्यम है, जो बच्चे हैं उनसे ही है, तो आराम से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस आपका ये फोकस होना चाहिए कि हमको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना है और टेस्ट सीरीज़ में आपको अच्छा स्कोर करना है। जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे और आपका जो एवरेज रहेगा टेस्ट सीरीज़ में, उसी के आसपास आपको हमेशा नंबर आते हैं। ये आप देखना, ये ध्यान में देना। यदि आपने ये गलती करी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते हैं, टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जिन बच्चों को कोर्स चाहिए, कोर्स भी है, हमारा कोर्स चल भी रहा है, और हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है RHO वाला वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको स्पीड में कोर्स ख़त्म करना है तो वो भी है, और जो नए बच्चे हैं उनको लाइव वाला बैच चाहिए तो वो भी हमारे पास दोनों मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पोस्ट का इसमें विस्तार है। अब इसमें देखिए, एग्रीकल्चर वाले जो BSc एग्रीकल्चर वाले वो भी भर सकते हैं, बीटेक वाले कृषि अभियांत्रिकी और उद्यानिकी में स्नातक, इसमें तीनों लेवल वाले जो बच्चे हैं बैठ सकते हैं। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि सर हमारा एग्रीकल्चर से BSc तो हम भर सकते हैं कि नहीं, तो आप भी भर सकते हैं। क्लियर, और आपका जो सब्जेक्ट है आपका उद्यानिकी में, आप उससे भी बैठ सकते हैं। फिर रही बात इसमें, अगर मैं बात करूँ ये सहायक गुणवत्ता नियंत्रक जो 33 पद है, उसमें अगर आपको बैठना है, उसके लिए पोस्ट मतलब आपको BSc में आपका 60% कम से कम होना चाहिए और एक UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक डिप्लोमा होना चाहिए जो कंप्यूटर बेस होगा। ठीक है, दोनों में सेम है, 60% और विश्वविद्यालय में डिप्लोमा प्राप्त होना आपको अनिवार्य है, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। इसका भी सिलेबस सेम है, सी सेट पूरा सेम है, क्योंकि मेन तो इसमें बहुत बड़ा सिलेबस देखें तो सी सेट है। अपने आप में सिर्फ लिख दिए सामान्य ज्ञान, आप सामान्य ज्ञान में कितनी सारी चीज़ें आती है, MP से लगा के विविध सब उसमें इंक्लूड होता है। फिर सामान्य विज्ञान में बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इतने बड़े सब मतलब टॉपिक हैं, तब जाके ये पूरा सिलेबस कम होता है। अपना एग्रीकल्चर का उसमें तो उन्हें 10 यूनिट रखी है, फूड सेफ्टी में जैसे 10 यूनिट रखी है वैसे इसमें भी 10 यूनिट आपको मिलेगी। तो इतना बड़ा सिलेबस एग्रीकल्चर में नहीं है। एग्रीकल्चर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और एक बार आप फटाफट उसको रिवीजन कर सकते हैं और आप पढ़ते भी हैं। परंतु ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये काफ़ी बड़े सब्जेक्ट हैं और इसमें मार्क है 100 नंबर, परंतु आपका सिलेक्शन में भागीदारी यही निभाता है आपको 100 नंबर वाला जो सी सेट होता है। जिसका सी सेट अच्छा है, जिसने अगर स्कोर इधर अच्छा किया है तो उसको जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उसमें अगर उसको थोड़ा बहुत कम भी रहता है तो चल जाता है।
क्योंकि एग्रीकल्चर में कभी क्वेश्चन ऐसा कि लगभग बन जाते हैं, कभी ऐसे आते हैं जो सर के ऊपर से जाते हैं, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप सभी को भी पता है, परंतु उसने एक टॉपिक दे के रखें 10 यूनिट है, उसमें से ही क्वेश्चन बनेगा। तो आप सभी उसमें एवरेज तो बना ही लेंगे 100 में से। तो मेन चीज़ है कि आप इसमें अच्छा स्कोर करिए, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर आपका सिलेक्शन के चांस आसानी से बन जाएंगे। देखिए जैसे कि आरयू और आरएचओ के लिए लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच के लिए हमारी जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, जो काफ़ी टाइम से चल रही है। उसमें 2-3 सब्जेक्ट कवर हो भी गए, मतलब कंप्लीट होने में भी है। अगले जो 3 सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी वैलिडिटी 15 मंथ थी जो अध्ययन बैच के नाम से है। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, शक्ति बैच, ये पूरे रिकॉर्डेड बैच है। आपको इसमें सारी चीज़ें रिकॉर्डेड वाली फॉर्म में मिलेगी। आप इसको ज्वाइन करेंगे तो 999 रुपये प्राइस है, इसकी भी 15 महीने वैलिडिटी है। इसमें टेस्ट सीरीज़ और सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी, अलग से कुछ टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं लेना है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स है ये वाला आरएचओ आरयू के लिए। ओनली 99 रुपये में आपको लगभग जितना हम हो सकते हैं अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का कार्य करेंगे, ठीक है। ये मान के चले कि 15 एफएलटी तो है ही, मतलब 15 फुल लेंथ पेपर तो आपको मिलेंगे ही। 15 फुल लेंथ पेपर मतलब कि मान के 3000 क्वेश्चन, ये तो आपको इसमें मिलेगी। और इसमें अधिक से अधिक हम कहेंगे कि टॉपिक वाले कुछ क्वेश्चन हो जाए, कुछ सब्जेक्ट वाले स्पेशल आपको मिल जाए। अब सब्जेक्ट में टॉपिक वाले नहीं मिल सकते, परंतु आपको सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये 99 रुपये में। और हाँ, एक आपको चीज़ मैं बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी वो हमारी एग्ज़ाम 8080 जो एप्लीकेशन है उस पर रहेगा, जो स्पेशल एक हमारी अलग से जो एप्लीकेशन हमने बनाई है, ठीक है। क्योंकि वो जो वेदा करियर की जो एप्लीकेशन है उसमें ICR और 11वीं-12वीं वाले जो कोर्सेज रहते हैं वो उसमें डले रहते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। उसमें कोर्स भी है, उसमें भी है, परंतु आप इस पे जाके परचेस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो एग्ज़ाम 8080 के नाम से एप्लीकेशन है, इस प्रकार से लोगो भी दिख जाएगा। और यदि कुछ समझ नहीं आए तो आप हमारे इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, एग्ज़ाम 8080 एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपको सब सारी चीज़ें आगे मिलेगी। आप सीधे डायरेक्ट लॉगिन करेंगे तो आप नहीं हो पाएंगे, तो पहले रजिस्ट्रेशन करिए। अपना नाम, नंबर और जो पासवर्ड है वो आपको खुद को ही बनाना था, और उसके बाद ही आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार से इसका होम पेज आ जाएगा, इसमें कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। पुराने पेपर मिल जाएंगे, सारे सिलेबस मिल जाएंगे, और जो टेस्ट सीरीज़ है एक बार आप परचेस करेंगे तो इसमें लगभग ऑल टेस्ट सीरीज़ आप कोई सी भी इसमें एग्ज़ाम में दे सकते हैं, ठीक है। फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री कोर्सेज। और आप जैसे पेड कोर्स में जाएंगे, जैसे ही पेड कोर्स में आप जाएंगे तो आप ESB वाला कॉमन, ठीक है, जो व्यापम लेता है ESB व्यापम, क्योंकि इसमें कई सारे कोर्स हैं, उसमें जाएंगे तो आपको ये सारे कोर्स अध्ययन बैच और जो शक्ति बैच का कोर्स है वो उसमें मिल जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें अपलोड होना बाकी है वो भी इसमें अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और कुछ समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि पिछली बार के हमारे सारे बच्चे थे, तो हम भी चाहते हैं कि अगली बार आपका ही फ़ोटो यहाँ पर हम लगाएं और बच्चे से आपको हम बताएं, ठीक है। तो हमारे यही है कि आपको अधिक से अधिक क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, और जो भी बच्चा कोर्स लेना चाहता है फटाफट वो कोर्स ले सकता है। और मेरा यही है कि आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जैसे कि इसमें 10 यूनिट दे के रखा है उसने, जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, प्लांट फिजियोलॉजी, फिर आगे है क्रॉप, इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन, ये 10 यूनिट है। इसको आप पूरे अच्छे तरीके से घोट लीजिए। और यदि इसके आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज चाहिए टेस्ट सीरीज भी चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो, सारी चीज़ें चाहिए, वो पूरे वेदा करियर की जो एप्लीकेशन है उस पर भी अवेलेबल है। एग्ज़ाम 8080 की जो एप्लीकेशन है उस पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि आप तो सारी एग्ज़ाम चीज़ें, एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, आपको सब सारी चीज़ें मिल चुकी, कब से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो आप उसमें बढ़िया तरीके से लग जाइए। और कुछ भी दिक्कत हो तब हमारा जो ऑफिशियल नंबर है आप उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।